हेलो दोस्त, आप एक चीज़ तो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे आरआरसी का आ चुका है या ख़त्म हो चुका है, लेकिन पैनल किसी भी आरआरसी का नहीं आ चुका है। ऐसा क्यों? ऑफिशियल जानेंगे। आरआरसी मुंबई और डब्ल्यूआर सीसीआर पीडब्ल्यूडी में कितना सीट वेकेंट हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। और जिनको जल्दी है उनके लिए थोड़ा बता दूं कि पैनल तो बहुत सा आरआरसी का आ सकता था, लेकिन वो संख्या कम होता। लेकिन संख्या कम से काम चलेगा नहीं, यहाँ बहुत संख्या चाहिए, जिसके लिए पैनल को थोड़ा और वेट किया जा रहा है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन थोड़ा कंप्लीट हो जाए, और कुछ चीज़ें छुपाया भी जा रहा है, जिसकी बात इस वीडियो में डिस्कस करके करेंगे, जिससे आपको एक समय थोड़ा सा फीलिंग अच्छा लगे। ये टारगेट है। तो चलिए इसको डालते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूआर का जानेंगे। डब्ल्यूआर का ही वीडियो पे लेके एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। जब हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनएफआर का भी खत्म हो गया, जयपुर का भी लगभग हो गया, अब भुवनेश्वर का भी हो चुका है, जबलपुर का लास्ट में है, बिलासपुर का भी थोड़े थोड़े जहाँ पे वैकेंसी कम थी वहाँ पे, और आपके पटना का भी खत्म हो गया, ब्लॉक डेट दिया है। बाकी मैक्सिमम जहाँ पे कम वैकेंसी है वहाँ का ख़त्म हो चुका है। डब्ल्यूआर की वैकेंसी ज़्यादा थी, थोड़ा 28 दिन तक चलेगा डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि सबसे पहले यहाँ पे डीबी का लिस्ट यहीं आया था, पीडब्ल्यूडी और उनके लिए जो सीसीए कैंडिडेट थे। उस नोटिस को मैं खोल लेता हूँ, जहाँ पे टोटल कैंडिडेटों को बुलाया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1240 से और 824 पीडब्ल्यूडी का दोनों मिला लेंगे तो आपको 12 3 15 1564 कैंडिडेट होते हैं। 1564 में से कितने सब कुछ कंप्लीट कर लिए, और जो बचे वो अब्सेंट हो गए, वो कैंडिडेट हैं 1253। तो इसको घटा लीजिएगा, एक यहाँ से एक और यहाँ से कहें तो 311 कैंडिडेट ऐसे हैं, या तो अब्सेंट हो गए, या डीबी में कंप्लीट नहीं हुआ, या मेडिकल एग्जामिनेशन का कुछ इशू है, या मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट नहीं आया, या टेम्प्रोरी अनफिट कर दिया। ये सब चीज़ें का स्टेटस है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहिएगा 1253 कहाँ से आया? तो 1253 हमारे पास जो डाटा आई है वो आया है, एक ऑफिशियल पेपर रखा हुआ था जो किसके द्वारा सेंड किया गया है, तो आप समझ सकते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से गया है। किसके लिए गया है? तो जीएम डब्ल्यूआर को गया है। ये लेटर पेपर से ही है, जो लोग कैंडिडेट गए थे। इसको पढ़ेंगे, हम समझेंगे थोड़ा इसमें क्या है। इसमें सक्सेसफुल मेले के लिए, सब कुछ के लिए क्या क्या इंतज़ार किया जा रहा है। कई जगह देखिएगा रोजगार मेला का, और इस रोजगार मेला से पहले यहाँ पे जो 19/2 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, वो कैंडिडेट हैं 1253। अब कहिएगा कि 1253 एक क्यों हम पीडब्ल्यूडी और सीसीए में लिए? इसलिए लिए कि इनका जो नॉर्मल कैंडिडेट का डीबी है वो उससे आगे शुरू हुआ है, यानी 12/19/2 के बाद से शुरू हुआ है। तो इसलिए ये सारे कैंडिडेट जो होंगे वो सारे पीडब्ल्यूडी और सीसीए के ही होंगे। इसकी बात हो रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन के स्तर पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है किसी का मेडिकल ना हो वगैरह वगैरह। तो डीबी इतने का सक्सेसफुल 1253 का हो गया, तो 300 के आसपास कैंडिडेट अभी भी इसमें मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें पैनल क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में बोलेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सभी को टारगेट दिया हुआ है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रोजगार मेला लगेगा। उस समय लाखों में वैकेंसी लेवल 1 का दिया जाए और सबको रोजगार मेला में वैकेंसी मिले। यानी 31 दिन तक यहाँ डब्ल्यूआर का टारगेट है, बाकी और आरआरसी को भी टारगेट मिला होगा सभी को। तो उनको क्या करना है, सबको अपनी जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट को तैयार रखना है कि रोजगार मेला में उनकी ज्वाइनिंग इशू की जाए, और ज्वाइनिंग इशू करके आगे हो। ऐसे ही आपने जयपुर में देखा था, वहाँ स्वागत समारोह की बात हो रही है, उसके लिए भी है। और कई सारे इंटरनल चीज़ें चल रही है, जिससे इस 1,03,000 वैकेंसी में से करीब करीब 70-80 लाख हज़ार भी हो जाए, इतने हज़ार भी हो जाए, यानी 1000 भी हो जाए, तो रोजगार मेला के शोभा बढ़ाएंगे कैंडिडेट। और गवर्नमेंट को जॉब का जो रोजगार मेला है, कई 1-2 महीने से थोड़ा सूखा पड़ा है, उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी। तो ये है डिटेल। दूसरा, लोगों को कहना था कि यहाँ 10,734 नोटिफाई वैकेंसी है, तो बिल्कुल है। इसमें से कुछ पीडब्ल्यूडी या कुछ और रिजर्व कैटेगरी नहीं होकर 10,502 लोगों को ही बुलाया गया है। और इनका डीबी स्टार्ट जो नॉर्मल कैंडिडेट का है
वो 21/2 से लेके 28/3 तक है। इसी के लिए बात कर रहा था मैं ये कि 1253 कैंडिडेट CCA और PWD के ही हैं, जिनका कुछ रिजल्ट में भी चेंज हुआ है और कुछ जो भी कारण रहा हो, लेकिन टोटल कैंडिडेट जो थे 1564 थे। तो देखिए ये कहाँ से वेरीफाई होगा, तो मैं वेरीफाई करा दूँ, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करा दूँ मैं एक PDF से अपना कि जो वैकेंसी था वो टोटल ओरिजिनल वैकेंसी वही है 10,734, और जो DB में बुलाए गए कैंडिडेट हैं वो भी लगभग 10,034 से कुछ कम होके करीब कैंडिडेट गए हैं, क्योंकि CCA वाले 1240 कैंडिडेट थे, उनको जोड़ के वो टोटल कैंडिडेट हैं 7,000 वाले। यानी टोटल अगर कहें तो यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है, वो डाटा के हिसाब से ये डाटा बिल्कुल सही है। इस डाटा पे कोई लोग करे कि गलत है। अब तो क्या ध्यान रखना है लोगों को कि बाकी RRC से वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। फिर तो डेली काउंट करना पड़ेगा कि एक दिन में 3 RRC का पैनल आया कि 2 RRC का आया। 20-22 तारीख से शुरू होगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ का ब्लॉक डेट भी है जिसके कारण से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और कुछ का ये है कि अगर पहले पैनल दे दिए तो थोड़ा सा एक साथ सबके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगी। हालांकि पैनल दे सकता है RRC अपना इंडिविजुअल, लेकिन इशू ये है कि एक RRC अगर पैनल देगा तो पैनल में संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिनके ब्लॉक डेट, जिनका मेडिकल स्टेटस नहीं आया है, तो उसको पूरा करने के टारगेट में लगे हुए हैं। तो यानी कुछ कुल मिला के कहें कि जितना कैंडिडेट को टेंशन है उससे ज़्यादा RRC को भी रोजगार मिला के शोभा बढ़ाने के लिए मेहनत करना है, और वो जल्दी ही आपके साथ पैनल में आए। और जो कैंडिडेट का DB मेडिकल हो गया है उनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।